परिचय। प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिससे सब परिचित हैं। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें मुख्य है सूर्य। जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हमें इसी से मिलती है। इसके बिना, जैसा कि हम जानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ऊर्जा का वो रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्रकाश को परिभाषित करना, प्रकाश की प्रकृति को समझना, साधारण दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना, प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत। ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये हम में दृश्य बोध उत्पन्न करता है। प्रकाश के दो स्रोत हैं: चमकीली वस्तुएं और गैर चमकीली वस्तुएं। चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश छोड़ती हैं, चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। गैर चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, गैर चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज इत्यादि। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा अन्य अनेक पहलुओं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर उसकी प्रकृति को समझना होगा। प्रकाश की प्रकृति के दो सिद्धांत हैं: प्रकाश का तरंग सिद्धांत तथा प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होता है, जिन्हें प्रवर्धन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं विवर्तन, निष्कर्ष एवं ध्रुवीकरण। प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश ऐसे कणों से निर्मित होता है जो अत्यंत तीव्र गति से एक सरल रेखा में चलते हैं। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश का स्वभाव दोहरा होता है। प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भेजा जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार सतह वाली वस्तुएं खुरदुरी और धुंधली सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। चांदी प्रकाश की सर्वोत्तम परावर्तक है। सपाट सतह से परावर्तन। सपाट दर्पण कांच का एक पतला, समतल और चिकना फलक होता है, जिसके एक ओर रजत धातु की चमकीली परत चढ़ी होती है। इस रजत परत को लाल पेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। आकृति को समझने के लिए आवश्यक पदों के अर्थ निम्नलिखित हैं: आपतित किरण। प्रकाश की वो किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु। दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण। दर्पण द्वारा प्रकाश की जिस किरण को वापस भेजा जाता है, वह परावर्तित किरण कहलाती है। सामान्य। दर्पण की सतह के आपतन बिंदु पर स्थित समकोण की रेखा को सामान्य कहते हैं। यह एक ऐसी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत स्थित होती है। पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है,
तब वस्तु का दाहिना पार्श्व दर्पण के बाईं ओर और बायां पार्श्व दर्पण के दाहिनी ओर प्रतीत होता है। किसी वस्तु के पार्श्वों और उसके दर्पण प्रतिबिंब का यह परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। समतल दर्पण के संबंध में अभिलक्षण और उपयोग। किसी समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षण। ऐसा प्रतिबिंब आभासी होता है। ऐसा प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। ऐसा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग स्वयं को देखने के लिए किया जाता है। इन्हें विशिष्ट दुकानों जैसे सुनार की दुकान की अंदरूनी दीवारों पर उन्हें अधिक बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है। समतल दर्पणों का प्रयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग व्यस्त मार्गों के तीव्र मोड़ों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का प्रयोग आईने के तौर पर किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग कैलिडोस्कोप यानी रंगीन कागज से सुंदर आकृतियां बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला एक खिलौना, कांच के टुकड़े या छोटे छोटे मनके बनाने में किया जाता है। परावर्तन के नियम। परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य ये सब एक ही समतल पर स्थित होते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। बिंब और प्रतिबिंब में अंतर। बिंब कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है बिंब कहलाती है। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक प्रकाशिक प्रकटन है जो किसी बिंब से उत्सर्जित हो रही प्रकाश किरणों के किसी दर्पण द्वारा परावर्तित होने से उत्पन्न होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे दर्पण पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उदाहरण, सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब। यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उदाहरण, किसी समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब। यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बनता है। क्या आप जानते हैं, दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 380 से 740 नैनोमीटर के मध्य होता है और इसकी आवृत्ति 405 टेराहर्ट्ज से 790 टेराहर्ट्ज के मध्य होती है। प्रकाश जो कि फोटोन नामक नन्हे पैकेटों में निकलता और अवशोषित होता है, तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यह गुण तरंग कण द्विविधता कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की गति ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। प्रकाश उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएं हैं नगण्यीकरण या सिंटिलेशन, इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस, ट्राइबोलियोमिनिसेंस, चेरेनकोव विकिरण। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है।
किसी वस्तु द्वारा उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भेजा जाना परावर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण द्वारा सामान्य के साथ बनाए गए कोण को आपतित कोण कहते हैं। परावर्तित किरण द्वारा सामान्य के साथ आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किसी बिंब के पार्श्वों और उसके प्रतिबिंब के पलट जाने का प्रभाव पार्श्व परिवर्तन कहलाता है।